हमारा चालान काट के सामान ले जाते, कहते मैं 200 ये सामान जब्त कर लूंगा, 2 महीने 4 महीने छोड़ूंगा नहीं। कोरोना काल के पिछले साल हम कोरोना काल में मर गए, अब की बार जो थोड़ा सिस्टम बनने वाला भी कमाए सर मार दे रहे हैं। जेसीबी के साथ आते हैं, कहते मैं आपका सामान नष्ट कर दूंगा कच्चा माल, और उसके बाद आप यहाँ नहीं लगा। ये सारे HSBP वालों को, निगम वालों की धमकी है। उसमें एक रेडी का जो है टोटल खर्चा 800 रुपये मंथली दिखाया गया है, लेकिन पंचकुला प्रशासन, हुड्डा, नगर निगम उसकी परिपालना नहीं कर रहे हैं। वो ऐसा डब्बा हम खुद बनवाते हैं तो उसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार रुपये आएगी। सहूलियत के नाम पे तो सर एक डब्बा दे रहे हैं जो हमारे मुताबिक भी नहीं है। उसमें मिली भगत के बगैर तो हो ही नहीं सकता है। अगर जो आदमी रेडी नहीं लगा रहा है उसका सर्वे कैसे हो गया? इसमें मिली भगत से तो हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय कैसीनो। जी, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि नगर निगम के सामने एक बार फिर रेडी फड़ी वालों का धरना प्रदर्शन जारी हो गया। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी जो 22 मार्च को ड्रॉ निकला था इनका, बावजूद उसके अभी तक इनको कोई सहूलियत नहीं दी जा रही है। माफ़ी चाहूँगा, 22 मार्च नहीं 22 फरवरी की बात है। 22 फरवरी को ड्रॉ निकला था आप लोगों का? सबका नहीं निकला था। ड्रॉ कब निकला था? इनका ड्रॉ निकला था जिसमें हम आपको बता दें कि 4000 में से 288 लगभग 300 लोगों के 238 लोगों के जो है तो नाम आए थे। वहीं जानकारी के मुताबिक बता दें कि एक व्यक्ति का जो है तो 5-6 अलॉटमेंट हो चुके हैं, जबकि 15 से 16 साल हो चुके हैं जिस व्यक्ति को यहाँ पे काम करते हुए, बावजूद उसके अभी तक उनकी अलॉटमेंट नहीं की गई है। और एक हम आपको खास बात बता दें कि इस समय जो वेंडिंग जोन की शिकायतें चल रही हैं लगातार, चाहे 4 सेक्टर की बात करूँ, चाहे 11 सेक्टर की, चाहे 19 सेक्टर की, सहूलियत के नाम पर नगर निगम के माध्यम से अभी सहूलियत क्या हर तरीके से जो है तो कहीं ना कहीं पैर पसारते हुए देखा जाए तो इस तरीके से मुसीबत अब इनको बढ़ा दी गई है। बात की जाए इन चीज़ों की तो पहले कहते हैं कि आप हमें पैसा दो तब हम आपका वेंडिंग शेड बनाएंगे, फिर कहते हैं 2000 रुपये मंथली दो तब हम आपको यहाँ पे बैठने के अलॉटमेंट करेंगे। वहीं सारी बात क्या है, यहाँ के कुछ लोगों से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अभी बात की जाए सारे मुद्दे की तो जो आप लोगों को वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है, क्या मुसीबत, क्या सहूलियत दी जा रही है? सर जो वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है वो जो हम जहाँ काम करते हैं उन जगहों से काफ़ी बिक्री, जैसे सर हम मेन मार्केट में काम करते हैं, जिस चाहे वो 15 की लोकेशन हो, 4 की हो, 2 की हो, तो जो हम जिस लोकेशन पे काम करते हो, जो इन्होंने लोकेशन बनाई है एकदम मतलब मार्केट वगैरह से, रेजिडेंस एरिया से हट के बनाई है। जैसे कहीं 2 की बात करें तो 2 के एरिया की बात करूँ तो सेक्टर 11 में रेजिडेंस के सामने ही 10 फुट 12 फुट की जगह पे उन्होंने वेंडिंग जोन बना दिया गया है। तो वहाँ के लोगों ने इसके खिलाफ जो है स्टे ऑर्डर लेने की स्टे ऑर्डर लिया है। सर तो इस बारे में क्या कहेंगे? सर ये उनकी अपनी निजी राय है, तो हम चाहते हैं कि हम जिस जगह काम कर रहे हैं वहाँ भी काफ़ी जगह खाली पड़ी हुई है, मतलब उसके मुताबिक हमको वहाँ स्ट्रीट के हिसाब से जो है, फुटपाथ के हिसाब से हमको वहाँ जगह दी जा सकती है। कहीं तो कहीं जो ताज़ा हालात चल रहे हैं 22 फरवरी के बाद आप लोगों का जो ड्रॉ निकल गया है, तो अब ताज़ा हालात की बात की जाए तो पूरा महीना बीत चुका है लगभग, तो अभी क्या दिक्कत तकलीफ आ रही है वो बताइए। कई दिक्कतें हैं सर। एक तो स्ट्रक्चर की दिक्कत है, स्ट्रक्चर का जो डिज़ाइन है वो हमारे मुताबिक नहीं है। तो क्योंकि जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं, कोई मतलब सबका काम करने का तरीका अलग अलग है, सबका काम भी अलग अलग तरीके का है, तो उसके हिसाब से उन्होंने एक तरह का डिज़ाइन बना दिया है। जैसे वो अगर हम बात करें तो जैसे फल वालों के लिए भी वही डिज़ाइन, हाँ, फल वालों के लिए, सब्जी वालों के लिए भी वही है, ढाबे वालों के लिए वही है, पनवाड़ी के लिए भी वही है, और जैसे टूल का काम करते हैं, मोटर बाइक वगैरह रिपेयर का काम करते हैं, उनके लिए भी वही स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर वो सबके लिए कारगर नहीं है। और जैसे फ्रूट वालों की बात की जाए, सब्जी वालों की बात की जाए कुछ लोगों के जैसे लाइसेंस भी नहीं बने हैं, तो लाइसेंस की प्रक्रिया क्या नगर निगम पूरी कर रहा है? नहीं, अभी नहीं कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनके 22 तारीख को ड्रा निकाले गए, वो उनकी भी कई सेक्टरों में, ऐसे मैं सेक्टर 2 में रहता हूँ, अभी कहीं भी वेंडिंग जोन नहीं बना हुआ है। बात की जाए, जैसे आपने बताया कि 22 तारीख को जो जोन निकले हैं, एक व्यक्ति का 5% जगह नाम है, और कुछ व्यक्ति की जो 15 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, बावजूद उसके उनका नाम नहीं है। हाँ, ऐसा भी है। कई जगह जो व्यक्ति यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने कभी रेडियाँ नहीं लगाई हैं, उनके भी निकले हुए हैं। जैसे सेक्टर 11 में कुछ लोगों के निकले हुए हैं। तो क्या लगता है कि इसमें किसी की मिली भगत है? मिली भगत के बगैर तो हो ही नहीं सकता है। अगर जो आदमी रेडी नहीं लगा रहा है उसका सर्वे कैसे हो गया? इसमें मिली भगत से तो हुआ है। ठीक है, और क्या बता? ये कहना चाहेंगे जो ये स्ट्रक्चर है इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हमसे वसूली जा रही है। ये स्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इसको निगम बात करते हैं सहूलियतों की, जब पैसा भी आपसे ले रहा है, किराया भी आपसे ले रहा है, तो सहूलियत क्या दे रहा है? तो सहूलियत के नाम पे तो सर एक डब्बा दे रहे हैं जो हमारे मुताबिक भी नहीं है, उसमें हम काम भी नहीं दे रहे हैं, पैसा भी हम दे रहे हैं और डब्बा भी हमारे मुताबिक नहीं है। वो स्ट्रक्चर भी डब्बा सर ये शायद 4x6 का है, तो जिसमें अगर हम काम करने के लिए बंदा खुद भी खड़ा होगा, उसको भी हाथ पाँव हिलाने के लिए जगह चाहिए, अपना सामान रखने के लिए भी जगह चाहिए, और फिर डब्बे की मजबूती भी चाहिए। एक बंदा उसमें सामान भी रखेगा, खुद खड़ा होगा, और कम से कम 4 कुंटल 5 कुंटल का वजन मतलब
उठा सके उसके मुताबिक वो है नहीं। अगर वो ऐसा डब्बा हम खुद बनवाते हैं तो उसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार रुपये आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अवैध वसूली हो हाँ, पूरी तरह से अवैध वसूली हो रही है सर। इसकी कीमत उन्होंने 98,000 के करीब रखी हुई है। अगर हम उस पर लोन वगैरह के भी पैसा लगा देंगे तो तकरीबन 2 लाख रुपए का लोन जो है तो आप लोगों को जबरदस्ती दिया जा रहा है। तो वो सर लोन तो लेना ही पड़ेगा। कहना कि ये लोन हमारे मतलब सिस्टम में हमारे पॉलिसी का लोन हिस्सा है। पहले उन्होंने 10,000 के लिए ऑफर किया है। पॉलिसी का हिस्सा है लोन पहले लोन के कर्जे में भी हो? नहीं, पहले उन्होंने 10,000 का लोन दिया लोगों को, फिर उसके बाद आप कह रहे हैं मतलब यहाँ पे डब्बा लो, डब्बा के साथ आपको लोन दिया जाएगा, आप जिससे आप इसको आराम से ले सकते हो। और विधिवत बात करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि किन तरीकों की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्या यह वेंडिंग जोन इनकी सहूलियत है या इनके लिए मुसीबत है? सर मेरा नाम रामदेव सिंह पटेल, प्रधान रेडी फॉर यूनियन पंचकुला हरियाणा। सर सबसे पहली हमारी दिक्कत यह है कि हमारे लगभग 500 लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले रखा है, लेकिन पंचकुला प्रशासन, हुड्डा, नगर निगम उसकी परिपालना नहीं कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करते हैं। में आपने नगर निगम में जाके कोई ज्ञापन, कोई पत्र दिया? एक 20 बार जो है ज्ञापन दे चुके, चिट्ठी दे चुके हैं, तब भी इसके बाद भी जो है इस पर काम नहीं कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय की खुल्लम-खुल्ला धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जब वे प्रशासन से बात करते हैं तो कहते हैं भाई हमें ऊपर से आपने एक लेटर दिखाया था जिसमें ये दिखाया था कि 800 रुपये का मंथली किराया, बावजूद उसके 2-2 हज़ार रुपये की बात चल रही है, उसके बारे में बताएंगे? माननीय हरियाणा सरकार ने जो स्ट्रीट वेंडरों के लिए गाइडलाइन पॉलिसी जारी किया है, उसमें एक रेडी का जो है टोटल खर्चा 800 रुपये मंथली दिखाया गया है कि 800 रुपये मंथली, उसमें पानी और बिजली, लैट्रिन, बाथरूम, झाड़ू सब उसी ने। लेकिन यहाँ जो है ठेकेदार के दबाव में आकर के यहाँ के अधिकारी कर्मचारी अवैध तरीके से रेडी फड़ी वालों से 2,000 रुपये का मंथली भी वसूल रहे हैं और जबरन जो है। ये भी सुनने में आया था कि नगर निगम खुद नहीं इसको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस यानी कि ठेकेदारी पे काम करा रहा है। हाँ, ये नगर निगम जो है अपनी मनमर्जी से तानाशाही रवैया अपनाते हुए ये ठेकेदार को इसमें बीच में एंट्री करा लिया है, जबकि स्ट्रीट वेंडर एक्ट कहता है कि रेडी फड़ी और सरकारी प्रतिनिधियों की एक टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई जाएगी। टाउन वेंडिंग कमेटी में जो डिसीजन है सर्वसम्मत से लिया जाएगा, उसी पर काम। सर हम 25 सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं? वहाँ पे सर हालात ऐसे हैं कि जैसे हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की इंक्रोचमेंट वाले जाते हैं और हमारी रेडियो को हटा देते हैं और सामान मेरा जब्त कर लेते हैं। और क्या कहते हैं, हम सब्जी काम करते हैं सर। और उसके बाद अभी हमारी 10 तारीख को जो है हमारा चालान काटा, हुड्डा वालों ने काटा है। 10 तारीख को चालान काटा? हाँ, उसके बाद सर हमारा जो है पूर्ण रूप से सर्वे हुआ है और हमारा सामान ले गए हैं, रेडी वगैरह मेरे लेके गए हैं और उनका हम चक्कर काट रहे हैं। और हमको ये कहा जाता है जेसीबी के साथ आते हैं, कहते हैं मैं आपका सामान नष्ट कर दूंगा, कच्चा माल, और उसके बाद आप यहाँ नहीं लगा। ये सर HSBP वालों को और निगम वालों की धमकियाँ हैं सर। इसमें तो आपका चालान का कितनी कीमत है वो भी नहीं लिखा हुआ सर? इसमें कुछ नहीं लिखा दर्शाया गया, क्योंकि वहाँ जाएंगे सर हम जो है अपना ये दिखाएंगे। और उसके बाद सर हमारा जो है सन 2014 जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत हमारा स्टे भी हुआ है, हम कापी भी दिखाते हैं, फिर भी जो नहीं मानते क्योंकि शासन के दबाव में। और उसके बाद सर हमारे जो अभी पिछले साल सर कोरोना की मार को वजह से हम जितने भी रेडी फड़ी पंचकुला वाले हैं, हम तो खाने के लिए मर रहे हैं। उल्टा जब ये कहते हैं आप यहाँ मत लगाओ, आप गलियों में काम करो, जो कि कोर्ट का आदेश है कि जब तक आपको कहीं जगह प्रोवाइड नहीं कर दी जाती है तो आप यहाँ से नहीं हट सकते हो। फिर उस चीज़ को हम बताते हैं, मानते हैं। व्यवस्था बनाई नहीं गई है, लेकिन अतिक्रमण के दबाव अभी से हाँ सर। और उसके बाद जो हमारी रेडियाँ लग रही फुटपाथ पे, हमको न कोई सहूलियत दी जा रही सर। हम कहते हैं जब तक सर हमारा केस नहीं फाइनल होता, जब तक अगर वेंडिंग जोन नहीं बनता, तब तक हमें काम करने दीजिए, हमारे बच्चों के भरण पोषण और पेट का। फिर भी नहीं मानते हैं। घर के क्या हालात चल रहे हैं? घर के हालात बहुत सर बुरे हैं। हम बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई वंचित है सर। घर में राशन की बहुत दिक्कतें हैं। सरकार कोरोना काल के, पिछले साल हम कोरोना काल में मर गए, अब की बार जो थोड़ा सिस्टम बनने वाला है कमाए सर ये मार दे रहे हैं। ये जो निगम और क्या कहते हैं HSBC वाले हैं सर, कहाँ जाएं हम लोग? हम आते निगम में, ना मेयर साहब मिलते, ना कमिश्नर मिलते, ना अदरवाइज कोई नहीं मिल रहा। हम चक्कर प्रशासनिक अधिकारी से बात नहीं हो पाती सर, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी दिक्कतें हैं सर। मतलब चालान देखा जाए तो चालान में आप लोगों को कोई पैसा भी नहीं लिखा गया, क्या चालान बनती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बावजूद उसके आप बोल रहे हो कि चक्कर कटाया जा रहा है, डिपार्टमेंट में आप जाते हो, तो किस तरीके से ये? और सर उसके बाद सर जब हमारा चालान काट के सामान ले जाते, कहते मैं 200 ये सामान जब्त कर लूँगा, 2 महीने 4 महीने छोड़ूंगा नहीं, जबरदस्ती सर। और JCB के साथ जाते, कहते हैं इनका जो मटेरियल सब आप जो इसको सब ख़त्म कर दो, दबा दो, इसको ख़त्म कर दो। तो ये जो वेंडिंग की बात की जाए, वेंडिंग पॉलिसी की बात की जाए, तो लगातार ये सहूलियत के नाम पे आपसे क्या धोखा कर रहे हैं या फिर छलावा कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो सहूलतें बनी नहीं है मार्केट में, तो आप लोगों को कहाँ भेजना चाहते हैं? इस चीज़ का कोई क्या से बताइए
सर उनका कोई प्रशासन की कोई मंशा नहीं समझ में आ रही, ना कर्मचारियों की मंशा समझ में आई कि हमें कहाँ भेजेंगे। मतलब अपनी ये वेंडिंग जोन के नाम पे हम संभवतः हमारे साथ छलावा कर रहे हैं, ठगबाजी कर रहे हैं, और जो इतने महंगाई के जो स्ट्रक्चर है उसकी कीमत हमसे ज़बरदस्ती वसूलना चाहते हैं सर। यही चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं सर, ऐसा हमको प्रतीत होता है कि जैसे कि वेंडिंग जोन की जो कीमत है आप लोगों से लाख रुपए लगभग लिया जा रहा है, तो अगर आप लोगों के पास पहले ही पैसा होता तो आप तो दुकान खोल के बैठ जाते, फिर रेडी क्यों लगाते? सर यही तो हमारी गरीबता की मार है जो कि हमारे ऊपर जबरन थोपा जा रहा है। अब पॉलिसी का हवाला देके ये कहा जा रहा है कि आप लोन लो। जी सर, क्या और फिर कहने PM स्वनिधि से लोन लो, वो भी अपना जो गवर्नमेंट का ब्याज है, बैंक का ब्याज जो हमारे हर महीने लगा रही है। जब हम रोजगार नहीं करेंगे तो हम बैंक का ब्याज कहाँ से भर पाएंगे? कि जो छोटे छोटे बड के डिब्बे होते हैं उसके भी आपसे पैसे वसूले जा रहे हैं? ये सर पहले नगर निगम प्रशासन ने जो है ये बट के डिब्बे फ्री में बांटा था। फिर कुछ दिन के बाद जो है मेरे संज्ञान में आया कि कुछ लोग फील्ड में घूम करके जो है 450 की पर्ची, फिल्टर के नाम हाँ फिल्टर के नाम 450 की रसीद काट के और उनको डब्बा दे रहे हैं। इसका ऑब्जेक्शन में मेयर साहब के सामने भी उठाया, कमिश्नर साहब के उन्होंने EO साहब के भी संज्ञान में लाया, लेकिन इसके बाद भी वो अभी बीच में काटते आ रहे हैं। अब इधर जो है नहीं दिख रहा कि काटेंगे, लेकिन सबको पैसे शायद वो पर्ची मैंने शायद मीडिया को भी दे रखी है। तो ये क्या लगता है कि ये जो जबरदस्ती 450 रुपये के लगभग जो पैसा लिया जा रहा है नगर निगम के माध्यम से, ये वही चीज़ है जैसे लियो मेडिकॉन कर रहा था? ये सब कंपनी का खेल है। हमने इसका जिक्र किया था जब EO साहब से फ़ोन से बात हुई थी, उन्होंने कहा था इसको अप्रूवल किसने दिया है, कौन ये काट रहा है, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। मतलब ये कौन कह रहा है? EO साहब से जनरल सिंह से मेरी बात हुई थी, वो तो जा चुके हैं। तो जब उस समय मेरी उनसे बात हुई थी, कहीं ये किसने अप्रूवल किया, किसके सही पर काट रहे हैं, मैं इस पर कार्रवाई करूँगा। अब क्या कार्रवाई किया पता नहीं। डब्बे में जो है स्ट्रक्चर के लिए जो ये पैसे जमा करा रहे हैं स्ट्रक्चर के गोपनीय तरीके से जमा करा रहे हैं। हमने मांग किया है कि जो आप फार्म में स्ट्रक्चर के पैसे के लिए अलाउड किए हो, फार्म की कापी एक हमें दो, हम भी उसमें देखें कि आपने क्या क्या शर्तें लगा रहे क्या नहीं लगा रहे, लेकिन गोपनीय तरीके से किसी को फार्म नहीं देते हो। मेयर महोदय को हमने अपना मांग पत्र दिया था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपके साथ कोई गलत नहीं हुआ। ये पिछले 25 तारीख के आसपास की है, तो 2 बार हम मेयर साहब से मिल चुके हैं, लेकिन जो जैसा उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं भी खुद इंजीनियर हूँ, आपके साथ कुछ गलत नहीं होने पाएगा, लेकिन उनके इंजीनियर होने का कोई फ़ायदा नहीं निकल रहा। ठीक है, और लोगों से बातचीत करके जानेंगे कि जो सहूलियत हैं, सहूलियतों के नाम की बात की जाए तो अभी के जो ताज़ा हालात हैं, जैसे हम बात करें कि ड्रॉ की, तो उसमें क्या धांधलियाँ चल रही हैं उस बारे में बताएंगे। आपको क्या लगता है कि ड्रॉ में जो नाम निकला है लगभग 4000 लोगों में से लगभग 250 लोगों के नाम निकले हैं, उसमें भी जो ज़मीनी स्तर पे बात की जाए तो एक व्यक्ति का 5 से 6 जगह नाम है और कुछ लोगों का नाम नहीं है। हाँ जी, मेरा नाम नहीं। क्या लगता है कि क्या गलत हो रहा है आप लोगों के साथ? सर गलत है सर, जो पुराना 16 साल से बैठा उसका नाम ही नहीं है तो उसका क्या फर्क पड़ता हूँ। 16 साल से बैठा है, 15 साल से उसका नाम ही नहीं है, उसका कहीं और बाहर का उनको दे नहीं रहे हैं, उनको पंचकुले का उनको मिलेगा, उसको मिलेगा ही नहीं। तो अभी जो बात की जाए तो चंडीगढ़ के लोगों का भी उसमें नाम दिख रहा है, तो उनको दिया नहीं गया सर, उनको दिया ही नहीं। चंडीगढ़ का तो कि वो मान ही नहीं रहे हैं कि वो चंडीगढ़ वाले का लाइसेंस देंगे। क्या हम लोग यहाँ का नहीं है? हम लोग अगर बिहार से यूपी से आए हुए हैं, हाँ, तो हम तो यहीं बसे हुए हैं। कितने साल से? हमारा तो यहाँ 30 साल हो गया। आपका नाम आया था सर? अभी आप अंदर गए थे, किनसे मिलने गए थे? सर हम माननीय मेयर साहब से मिलने के लिए गए थे, अपना दुखड़ा सुनाने के लिए कि जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। हम वहाँ जाके खड़े हुए थे, मुलाकात हो गई? उनके PA से बोला कि हमें मेयर साहब से मिलना है। वो अंदर से बाहर आकर बोले कि मेयर साहब ने कहा है जो है कि उसने कमिश्नर साहब से और डिप्टी कमिश्नर से मिलो, मैंने उनको आदेश कर रखा उनसे मिलो, यहाँ मिलने का कोई फ़ायदा नहीं। मतलब आपका समाधान जो है वो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर करेंगे? हाँ जी सर, यही उनका। अभी तो मौके पे उपस्थित नहीं है। हमने बताया भी कि जो है मौके में न तो कमिश्नर साहब है न लगभग कितने घंटे से खड़े हैं? लगभग हमें 1-1.5 घंटे हो गए और अभी तक यहाँ पे कमिश्नर साहब नहीं आए? कमिश्नर साहब अभी आए नहीं हैं, ना डिप्टी कमिश्नर हैं। मेयर साहब से उम्मीद थी, पिछले बातचीत में लगा था कि ये कुछ हमारा समाधान निकालेंगे, तो उन्होंने मिलने से ही मना कर दिया, बात करने से ही। तो खुद आके मना किया, किसके माध्यम से? वो उनका PA आके मना किया कि जो है आप नीचे कमिश्नर से मिलो, उनसे मिलो।